हेलो स्टूडेंट्स, मैं अथर सर आपसे रूबरू हूँ। इस वीडियो को बनाने का जो रीज़न है वो बहुत स्पष्ट है, बहुत मैनिफेस्ट है। जिन बच्चों ने भी टारगेट फॉर आईक्यू पे मुझे ज्वाइन किया है, मैंने सोचा कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड पार्टिसिपेशन। और इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि आपने हमें एक मौका दिया है आपकी सेवा करने का। दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि जो बच्चे परिस्थितियों हमारे बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, कुछ प्रॉब्लम रही होगी, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्दी हम लोग दूसरा बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि दूसरा बैच इतनी जल्दी क्यों स्टार्ट हो रहा है। आपको हैरत होगी, जो हमारा पहला बैच बना है उसका जो रिस्पॉन्स हमें मिला है, दैट इज़ ट्रिमेंडस, दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और सत्येंद्र सर के पास जिस तरह से इंक्वायरीज़ आ रही हैं और जिस तरह से बच्चे उन्हें अप्रोच कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमें दूसरा बैच बहुत जल्दी ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक़ है, मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँगा कि पढ़ाने का पैटर्न बहुत इजी है। मैं ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करता हूँ और बेसिक्स को मजबूत करता हूँ। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपका फाउंडेशन अच्छी होती है, नींव अच्छी होती, मजबूत होती है, तो फिर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। पहला महीना हमारा जो होता है वो पूरा कॉन्सेप्ट और टेंसेस के ऊपर होता है। जैसे ही कॉन्सेप्ट ख़त्म होते हैं उसके बाद हम लोग फ़ौरन टेंस पे मेहनत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मोर देन 65% जो पेपर होता है वो टेंसेस के ऊपर बेस्ड होता है। जुडिशरी की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ही हमारे टेंसेस ख़त्म होते हैं उसके बाद मैंने इतने सालों में जो अनुभव किया है, मैंने देखा है कि कुछ ऐसी गलतियां बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उनके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं। तो उन गलतियों पर पूरा मैंने एक लेक्चर तैयार किया है, मैं उसको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले बेसिक्स, फिर टेंसेस, और उसके बाद उसे मैं करेक्ट इनकरेक्ट का नाम देता हूँ। जैसे हमारे करेक्ट इनकरेक्ट ख़त्म हो जाते हैं, हमारा एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है। ये एक्सप्रेशन एक बहुत ही लुक्रेटिव और बहुत अपडेटेड सेगमेंट है जो आपको बहुत ताकत देगा और आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बढ़ाएगा। एक्सप्रेशंस के थ्रू हम ट्रांसलेशन, प्रीसी और एसे में अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से सजा संवार कर हम पेश कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक नया सेगमेंट मैंने स्टार्ट किया है पिछले तकरीबन 7-8 साल से, वो है रॉन्ग स्टोरी से करेक्ट स्टोरी कराना। मैं पहले रॉन्ग स्टोरी कराता हूँ और रॉन्ग स्टोरी से फिर मैं बताता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ थीं जो ट्रांसलेशन में आती हैं और कैसे मैं उन्हें करेक्ट करना है। ये मेरा प्रोग्राम इतना कामयाब हुआ है, जितने भी लोग मेरे पढ़ाए हुए जज बने हैं उन सब ने इसकी बहुत तारीफ़ की है। जैसे ही ये रॉन्ग स्टोरी से करेक्ट स्टोरी हमारी ख़त्म होती है, इसके बाद हमारे मेन ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ये मैंने खुद डिज़ाइन किए हैं आप सबके लिए इतने साल के, और जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं सबको मैंने कवर किया है, किसी भी सोशल इश्यू को मैंने छोड़ा नहीं है। वो सारे ट्रांसलेशन मैं कराता हूँ हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। जब ये हमारा सेगमेंट ख़त्म हो जाता है तो बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ चुका होता है। फिर हमारा प्रीसी का पोर्शन आता है। प्रीसी की जो मेरी टेक्निक है वो मुझे तारीफ़ तो नहीं करनी चाहिए अपनी, मगर वो कहीं ना कहीं बहुत उम्दा है और बहुत लोग कहते हैं बहुत लाजवाब है। प्रीसी पे हम बहुत रियाज़ करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, और अंत में मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ऐसे लिखने का क्या तरीका। देखिए, कोई आपको ऐसे नहीं लिखा सकता। आपने एक ऐसे तैयार किया, दूसरा टॉपिक आ गया, तो हम लोग कंटेंट बताते हैं कि कैसे आपको इकट्ठा करना है, कैसे आपको लिखना है, कैसे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो ये ओवरऑल एक पूरा एक बहुत ही लुक्रेटिव, बहुत इंटेंसिव और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल है जो आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए थे उनके पास एक मौका है कि बहुत जल्दी सत्येंद्र सर से कांटेक्ट करें टारगेट फॉर आईक्यू पे और अपने को इनरोल कराएं। और एक बार फिर मैं तहे दिल से उन बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने हमें मौका दिया है उनकी सेवा करने का टारगेट फॉर आईक्यू पे। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूं। सत्येंद्र सर ने भी मुझे बहुत अप्रोच किया पर्सनली, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और आप सब जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जिन बच्चों को मौका नहीं मिला था उनके पास एक मौका है, वो इस मौके को अवेल करें, पार्टिसिपेट करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच एवरीबडी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।